नमस्कार, पृथ्वीराज प्राइवेट ITI में आपका स्वागत है। आज हम ड्राइंग के एक स्पेशल टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसे हम कर्व कहते हैं, चाप कहते हैं। देखिए, अगर हम चाप के बारे में पढ़े तो ये चार प्रकार से हमको कर्व मिलते हैं। पहला है सर्किल, दूसरा एलिप्स, तीसरा पैराबोला और चौथा हाइपरबोला। इनको हिंदी में सर्किल को हम वृत्त कहते हैं, एलिप्स को दीर्घवृत्त कहते हैं, परवलय पैराबोला को कहते हैं और हाइपरबोला को अतिपरवलय हम कहते हैं। आप देखें इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इन चारों चीजों का निर्माण एक कोण से हुआ। कोण यानी शंकु से हुआ है। अगर हम किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर काटें तो तब जाके एक सर्किल का निर्माण होता है, एक वृत्त का निर्माण होता है। इसी तरीके से उसी कोण को अगर हम कुछ इस तरीके से काटें कि वो तिरछा कटे और उसका आधार ना कटे, तब जाके एक दीर्घ वृत्त का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर परवलय हमको प्राप्त करना है तो उस शंकु को हम कुछ इस प्रकार से काटे कि उसका आधार भी कट जाए, तब जाके एक हमको परवलय का निर्माण प्राप्त होता है। इसी प्रकार हाइपरबोला के बारे में बात करें तो उसी शंकु को अगर हम थोड़ा और ज्यादा गहराई से अगर तिरछा काटे तो जाके एक हाइपरबोला का निर्माण होता है जिसे हम अतिपरवलय कहते हैं। अब इसके बारे में एक और चीज है कि इसकी एक उत्केंद्रता होती है जिसे हम इंग्लिश में इसेंट्रिसिटी कहते हैं। जैसे सर्किल में इसेंट्रिसिटी 0 होती है, लेकिन एलिप्स में यही इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है और परवलय में 1 के बराबर होती है और दीर्घवृत्त में 1 से अधिक होती है। उत्केंद्रता क्या होती है? उत्केंद्रता का मतलब है कि फोकस से उस बिंदु की दूरी और नियता से उस बिंदु की दूरी का अनुपात, यही उत्केंद्रता होती है। धन्यवाद।